अपराधी जो होता है अपने काम को कामयाब करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। अपने काम को करने के लिए किसी भी तरीके से गुजरने के लिए भी तैयार हो पड़ता है। लेकिन जब अपने काम को सफल बना लेता है तो वह सोच बैठता है कि अब तो हमारे पास ना हमारे जो होता है कॉलर तक पुलिस की हाथ पहुंचेगी, और इसी बिना पर अपनी ज़िंदगी जो होता है काफ़ी बेहतर तरीके से जीना भी शुरू कर देता है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है ना, उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिस वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस को सुलझाने में लगती है तो सुलझाने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। लेकिन जब पुलिस का हाथ जो होता है उस मुजरिम तक पहुंचता है, जब मुजरिम को सबके सामने पेश किया जाता है, इससे देखने के बाद लोगों को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश, और राजस्थान प्रदेश का ज़िला पड़ता है बूंदी। उसी का एक इलाका पड़ता है बबनवा इलाका। वहीं के रहने वाले होते हैं भगवती प्रसाद। उनके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा होता है अभिषेक शर्मा, जिसकी उम्र होती है 30 साल के आसपास होता है। अब एक छोटी बेटी होती है। अभिषेक शर्मा जो होता है राजस्थान में एक पुलिस में एक कांस्टेबल भी था। अपनी ड्यूटी जो होता है अभिषेक शर्मा काफ़ी बेहतर तरीके से निभा भी रहा होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 28 अगस्त 2019 का दिन होता है। वही शाम का टाइम होता है। उसी बीच अभिषेक शर्मा जो होता है अपनी बहन शीतल से बोल के निकलने लगता है, कहने लगता है कि बहन इस समय हम ड्यूटी पर जा रहे हैं। और यही बात बोलकर जो होता है अभिषेक शर्मा वहाँ से चला जाता है, लेकिन दोबारा लौट के घर कभी वापस से नहीं आता है। लेकिन जब सुबह का टाइम हो जाता है, उसी बीच अभिषेक शर्मा के जो पिता होते हैं भगवती प्रसाद जब देखते कि हमारा बेटा अभी तक लौट के नहीं आता, इसी बीच वह तुरंत ही अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देते हैं। और जब कॉल कर देते हैं तो पता लगता है अभिषेक का मोबाइल नंबर जो होता है वह स्विच ऑफ बता रहता है। दोबारा कॉल करते हैं तो हर बार जो होता है स्विच ऑफ बता देता है। इसी वजह से भगवती प्रसाद अपने बेटे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और इसी परेशानी को जो होता है अपने पड़ोसियों के पास लेकर जाकर शेयर भी कर देते हैं। पड़ोसी जो होते हैं मिलकर अभिषेक शर्मा की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर अभिषेक शर्मा का पता नहीं चलता। अब जो होते भगवती प्रसाद अपने रिश्तेदारों के पास भी फ़ोन कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर अभिषेक शर्मा का आने की सूचना उनके कानों में नहीं पहुँचती। ऐसे ढूंढते ढूंढते लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। जब भगवती प्रसाद को लगने लगता है कि हमारे बेटे के साथ कहीं कोई अनहोनी नहीं हो गया, इसी बीच 5 सितंबर 2019 का दिन होता है। उसी बीच बूंदी कस्बे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो होता है उसी बूंदी कस्बे के कोतवाल होते हैं घनश्याम मीणा, उन्हीं के सामने पहुंचकर भगवती प्रसाद अपने बेटे के बारे में सारी आप बीती बताना शुरू कर देते हैं। बताने के बाद जो होता है घनश्याम मीणा जो होते हैं अभिषेक शर्मा को एक कांस्टेबल समझकर तुरंत ही उसका गुमशुदगी का मुकदमा जो होता है दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद भगवती प्रसाद से जो होता है अभिषेक शर्मा का फ़ोटो लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं। लेने के बाद जो होता है उनसे पूछने लग जाते हैं, आपको क्या किसी पे शंका हो रहा है कि आपके बेटे के साथ ऐसा कौन कर सकता है? भगवती प्रसाद तुरंत कहने लग जाते हैं कि सब हमें पूरा शंका हो रहा ना, कि असल में उसकी एक पत्नी है दिव्या पाठक, और उसी की एक अपनी चचेरी बहन है श्यामा शर्मा, जो अभिषेक का ही रिश्ते में साली लगता है। हो सकता है श्यामा शर्मा और दिव्या पाठक ने मिलकर ही हमारे बेटे के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी किया हो। और जैसे इस बात का जिक्र जो होता है घनश्याम मीणा सुनने के बाद जो होता है भगवती प्रसाद के तहरीर पर दोनों के ऊपर शंका जताते हुए मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद तुरंत ही भगवती प्रसाद अपने घर लौट आते हैं। लौट आने के बाद भगवती प्रसाद जो होते हैं अपने तरीके से जो होता है अपने बेटे अभिषेक की काफ़ी जगह पर तलाशी करते हैं। थाने में जितने भी कांस्टेबल जहाँ पर अभिषेक काम करता था तैनात होते हैं, उनसे काफ़ी जाकर पूछताछ करता है। और जब पूछताछ करता है पता लगता है कि यहाँ पर घटना वाले दिन जो होता है अभिषेक तो ड्यूटी पर आया नहीं था। और जैसे इतनी बात पता जो होता है भगवती प्रसाद को पता लगता है तो काफ़ी सन्न से रह जाते, सोचते हैं कि आखिर हमारा बेटा चला कहाँ गया। इधर जो होती पुलिस जहाँ पर अभिषेक का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज होता है, वहाँ पुलिस जो होती है अपने तरीके से अभिषेक की तलाशी करती है, लेकिन कहीं पर अभिषेक का कोई अता पता नहीं लगता। ऐसे तलाशी करते करते लगभग 4 महीने का वक्त बीत जाता है। इधर जो होते भगवती प्रसाद अपने बेटे अभिषेक को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, सोचने लग जाते हैं कि हमारा बेटा अभिषेक शर्मा किस दुनिया में चला गया कि अभी तक लौट के नहीं वापस आया।
और जब भगवती प्रसाद को इतना शंका होने के बाद तुरंत ही दोबारा थाने पहुंच जाते हैं। इससे पहले कई बार चक्कर लगा चुके होते, लेकिन उनके कानों में उनके आने की बेटे की सूचना नहीं प्राप्त होता। इसी वजह से भगवती प्रसाद जो थे तुरंत वहाँ के बड़े एसपी के पास जाते हैं, अपने बेटे के बारे में सारी आप बीती बताते हैं। और जैसे वहाँ के एएसपी सुनते इस बात को, सुनने के बाद कांस्टेबल जो था अभिषेक के बारे में तलाशी करने के लिए वहाँ के थाना जो कोतवाली होते हैं घनश्याम मीणा को तुरंत ही एक्शन में कहने के लिए बोल देते हैं। घनश्याम मीणा तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। आने के बाद दोबारा जो होता है भगवती प्रसाद को घनश्याम मीणा थाने बुलाते हैं। दोबारा उनसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर आपको अपनी बहू जो होता है दिव्या पाठक और अपनी उसकी साली जो होती है श्यामा शर्मा के ऊपर क्यों शंका हो रहा है। अब भगवती प्रसाद तुरंत ही कहने लग जाते कि साहब हमें पूरा विश्वास इसलिए हो रहा है कि आए दिन हमारे बेटे अभिषेक और उसकी जो पत्नी होती है दिव्या पाठक के बीच जो था झगड़े तकरार होते थे। लेकिन इसका झगड़े तकरार का जो कारण है असल में अभिषेक की जो साली है श्यामा शर्मा को लेकर हुआ करते थे, क्योंकि अभिषेक और श्यामा शर्मा के बीच नाजायज़ संबंध थे। और जैसे इस बात के जिक्र जो होता है वहाँ के कोतवाल जो होते हैं घनश्याम मीणा सुनने के बाद जो होता अब भगवती प्रसाद के तहरीर पर उसी समय सबसे पहले दिव्या पाठक का जो मायका होता है जाटवाड़ा पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उसकी पत्नी से पूछने लग जाते हैं उसके पति के बारे में। दिव्या पाठक कहने लग जाते हैं कि साहब हमारे जो पति ना 28 अगस्त को तो हमारे पास आए ही नहीं और ना हमसे कभी फ़ोन पे बात करते, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस वहाँ से खाली हाथ लौट आती है। लेकिन पुलिस का जो संदेह होता है जाकर तुरंत जो होता है अब दिव्या की फुफोरी जो बहन होती है श्यामा शर्मा के ऊपर टिक जाती है। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले श्यामा शर्मा का मोबाइल नंबर निकलवाती है। इसके बाद जो होता है अभिषेक शर्मा का मोबाइल नंबर और साथ में लोकेशन भी उसी घटना वाले दिन का निकलवाती है। और जब अभिषेक शर्मा का मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन निकाला जाता है तो पता लगता है अभिषेक शर्मा का जो लास्ट मोबाइल लोकेशन होता है घटना वाले दिन लगभग शाम के वही 9 बजे के आसपास जो होता है अभिषेक शर्मा का मोबाइल जाकर विजयगढ़ किले में स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद कभी भी ऑन नहीं होता है। पुलिस जैसे इतना पता पाने के बाद पुलिस की टीम दोबारा आती है। आने के बाद जो होता भगवती प्रसाद से पूछने लग जाती है कि आखिर विजयवाड़ा में किला में जो होता है अभिषेक किस लिए गया होगा। भगवती प्रसाद जैसे सुनते कहने लग जाते कि साहब वहीं पर तो अभिषेक का ही ससुराल है, जाटवाड़ा में ही हो सकता अपनी पत्नी से मिलने के लिए गया हो। पुलिस जैसे इतनी बात सुनने के बाद जो पत्नी होती है दिव्या पाठक के पास पुलिस की टीम दोबारा पहुंचती पूछने लग जाती है कि आखिर जो होता 28 अगस्त को जो होता तुम्हारा पति तुम्हारे पास आया था, अगर आया तो गया कहाँ। लेकिन जो होती दिव्या पाठक अपनी बात पे अड़ जाती, कहने लग जाती कि साहब हमारे पति हमारे पास नहीं आए थे, वह कहीं और गए होंगे। तभी पुलिस का जो शंका होता है जैसे ही दिव्या पाठक इतनी बात कहती है वह कहीं और गए होते हैं। बीच पुलिस की जो नज़र होती है और जो शंका होता है जाकर फुफेरी बहन जो होती है दिव्या पाठक की श्यामा शर्मा के ऊपर घूम जाता है। पुलिस बिना देर किए श्यामा शर्मा का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकलवा लेती है। और जब CDR डिटेल निकलवा लेती है तो उसी में एक नंबर काफ़ी चौंकाने वाला आ जाता है। श्यामा शर्मा से होता उस नंबर से लगभग 4 सालों से बातें चल रहे थे। पुलिस को शंका जो होता उसी नंबर पर जाकर टेक जाता, क्योंकि घटना वाले रात भी श्यामा शर्मा और जो होता अभिषेक शर्मा के बीच उस नंबर से कई मिनट तो ज़रूर बात हुए थे। अब इसी शंका की वजह से पुलिस की जो टीम होती है जैसे ही श्यामा शर्मा का CDR डिटेल निकालती है उसी डिटेल में जो नंबर बार बार आ रहा था पता चलता है वह नंबर जो होता है खौरी गाँव का रहने वाला नावेद रंगराज का है, जो असल में श्यामा शर्मा के गाँव का रहने वाला है। पुलिस जैसे इतना भी सबूत पाने के बिना देरी किए पुलिस की जो टीम होती है 18 दिसंबर 2019 को जाती है। जाने के बाद श्यामा शर्मा और साथ में नावेद को उसके घर से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने ले आती है और जब थाने ले आती है इन दोनों को बैठाकर पुलिस जो होती है पूछताछ शुरू कर देती है। पहले श्यामा शर्मा जो होती है पहले इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस जो होती है जब श्यामा शर्मा के ऊपर पहले शंका जता चुकी होती है, इसी में पुलिस की टीम जो होती है श्यामा शर्मा के सामने श्यामा शर्मा का ही CDR डिटेल का मोबाइल नंबर निकाल के जब रखती है तो श्यामा शर्मा का जो होता है चेहरा पूरी तरह से उजड़ जाता है। और पुलिस इसीलिए बिना देरी के जैसे अपना पुलिसिया अंदाज दिखाने के बाद नावेद और श्यामा शर्मा जो होते हैं अभिषेक शर्मा का हत्या का जुर्म कबूल करते हुए पुलिस के सामने जो सच्चाई और जो कहानी बयां करते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस का तो कलेजा दहल से जाता है। असल में अभिषेक शर्मा जो होता है अभिषेक शर्मा अपने माता पिता के साथ जो होता है उसी राजस्थान के ही बोधी शहर के बनवा एक रोड पड़ता है और उसी रोड के साइड में जो होता है भगवती प्रसाद का मकान होता है। उसी में उसकी बेटी होती है, उसी में उसकी जो होते हैं अपने परिवार का अपना एक इकलौता बेटा होता है अभिषेक, जो उसी फ्लोट में अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से जी रहे होते हैं।
लेकिन ठीक 11 साल पहले जो होता है अभिषेक शर्मा की जो पोस्टिंग होती है वह जाकर राजस्थान के ही एक पुलिस कांस्टेबल में जो होता है अभिषेक की नौकरी लग जाती है। और जब नौकरी लग जाती है तो उसी बीच अभिषेक जो होता है अपनी नौकरी जो होता है काफ़ी बेहतर तरीके से करना भी शुरू कर देता है। इसी बीच अभिषेक शर्मा जो होता है कमांडो की भी ट्रेनिंग भी ले लेता है। लेने के बाद जो होता है अपने घर परिवार में अपनी ज़िंदगी बिताना भी शुरू कर देता है। और जब भगवती प्रसाद को लगने लगता है कि हमारा बेटा जो होता है अभिषेक शर्मा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो इसी बीच अभिषेक शर्मा की शादी करने के लिए जो होता है भगवती प्रसाद फैसला भी लेते हैं। और तभी उनको पता चलता है कि इसी राजस्थान के ही सवाई माधोपुर ज़िला पड़ता है और उसी का एक गांव पड़ता है जारवाड़ा। वहीं की रहने वाली होती है दिव्या पाठक, जो देखने में काफ़ी चंचल भी होती है और खूबसूरत भी होती है। इसी भगवती प्रसाद पता पाते हैं दिव्या पाठक के बारे में। पता पाने के बाद दिव्या पाठक की जो शादी होता है अभिषेक शर्मा के साथ करवा देते हैं। करवाने के बाद जो होता है दिव्या पाठक अपने ससुराल आके रहना शुरू भी कर देती है। उसके सास ससुर जो होते हैं काफ़ी जो होते हैं अच्छे भी होते हैं। दिव्या पाठक जो होती है अपने सास ससुर अपनी ननद के साथ जो होती है अपनी ज़िंदगी अपने घर में बिताना शुरू कर देती है। काफ़ी बेहतर तरीके से दिव्या पाठक की ज़िंदगी बीतना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने आप को दिव्या पाठक काफ़ी भाग्यशाली भी समझती थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो होता है एक कांस्टेबल भी होता है। इसी वजह से अपनी ज़िंदगी को काफ़ी बेहतर तरीके से दिव्या पाठक जीना भी शुरू कर देती है। वक्त बीतने लगता है। इसी बीच घटना से मात्र 1.5 साल पहले जो होता है दिव्या पाठक को एक बेटी होता है और उसी बेटी को लेकर दिव्या पाठक अभिषेक शर्मा जो होती है अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से बिताना भी शुरू कर देते हैं और बीतने भी लग जाता है। इसी बीच दिव्या पाठक की एक फुफेरी बहन भी होती है श्यामा शर्मा, जो असल में राजस्थान के ही सवाई माधोपुर के ही बौली गांव की रहने वाली होती है। श्यामा शर्मा के अपने माता पिता भी होते हैं और एक भाई भी होता है। लेकिन श्यामा शर्मा के जो पिता होते हैं आज से कुछ साल पहले जो होता है इस दुनिया को छोड़ के चले गए होते हैं। श्यामा शर्मा की जो माँ होती है वह आंगनबाड़ी में नौकरी भी करती है, लेकिन उसकी आंगनबाड़ी में नौकरी करने की वजह से उसकी जो बेटी होती है श्यामा शर्मा अपनी पढ़ाई जो होती है उसके बलबूते पर पूरी कर लेती है और इंटरमीडिएट की परीक्षा जब पास करती है उसी भी उसकी इंटरमीडिएट की जो उत्तीर्ण हुई परीक्षा का जो मार्कशीट होता है उसी में लगभग 75% अंक होता है। इसी वजह से श्यामा शर्मा के घर परिवार वाले अपनी बेटी से काफ़ी खुशी भी रहते हैं। इसी बीच श्यामा शर्मा जो होती है अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए जो होता है इंटरनेट का सहारा भी लेने लगती है और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से अपने आप को छवा भी लेती है। और जब छवा लेती है टिकटॉक पे पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से भी छा जाती है। उसके लगभग 3,500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। अब दुनिया जो होती है श्यामा शर्मा अब बिताना शुरू कर देती है। इसी बीच लगभग घटना से मात्र 1 साल पहले जो होता है दिव्या शर्मा अपनी फुफेरी बहन जो होती है श्यामा शर्मा से मोबाइल पर बात हुए कहने लग जाती है कि बहन हमारे पास आ जाओ, कुछ दिन यहाँ छुट्टी रहकर अपना समय बिता लो। अब श्यामा शर्मा जैसी अपनी बहन जो होती है दिव्या की बात सुनती है। सुनने के बाद जो होता है दिव्या की ससुराल पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद श्यामा शर्मा अपनी बहन के साथ उसके घर में रहना शुरू कर देती है और जब रहने लगती है तो इसी बीच श्यामा शर्मा के जो जीजा होते हैं अभिषेक शर्मा की नज़र जैसे ही श्यामा शर्मा के ऊपर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता है अभिषेक शर्मा श्यामा शर्मा की खूबसूरती देखकर दीवाना हो पड़ता है। इतना दीवाना हो पड़ता है उसको अपने मन में बसा लेता है। अपने घर में जो होता है जीजा साली का रिश्ता रखकर हंसी मजाक और बातें करना शुरू कर देता है। इसी बीच इनके बीच जो होता है अपने घर में जो होता है इस तरह हद पार कर जाते हैं कि एक दिन देखता है अभिषेक शर्मा जो होता है उसकी जो पत्नी होती है दिव्या पाठक अपने घर में नहीं होती, पूरा सुनसान घर पड़ा होता है। उसी बीच अभिषेक शर्मा अपनी साली श्यामा शर्मा के पास पहुंच जाता। पहुंचने के बाद उसका हाथ पकड़ लेता। पकड़ने के बाद तुरंत ही श्यामा शर्मा इशारा कर देते। इशारा करने के बाद अभिषेक शर्मा अपने बेडरूम में ले जाता। ले जाने के बाद श्यामा शर्मा के साथ वहीं संबंध बना देता और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क श्यामा शर्मा अभिषेक शर्मा के बीच चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है। तभी एक दिन शाम का टाइम होता है। उसी बीच श्यामा शर्मा और अभिषेक शर्मा जो होते हैं अभिषेक शर्मा के बेडरूम में दोनों एक ही अवस्था में पड़े होते हैं। उसी बीच दिव्या पाठक आ जाती है और दरवाजे पर खड़ी होकर कान लगाकर सारी बात सुन लेती है और दरवाज़ा जैसे ही खोलती नज़ारा देखकर दिव्या पाठक दंग से रह जाती है। अपनी फुफेरी बहन को वहीं काफ़ी खड़ी खोटी सुनाती है, अपने पति को भी काफ़ी खड़ी खोटी सुना देती है। सुनाने के बाद जो होता है उसी समय दिव्या पाठक फैसला ले लेती है और श्यामा शर्मा के भाई को बुलाने के बाद तुरंत ही उसके ही घर उसको भेजवा देती है। इधर जो होता है अभिषेक शर्मा जो होता है श्यामा शर्मा के बिना अपनी ज़िंदगी को अधूरा समझना शुरू कर देता है और जब समझने लगता है उसी बीच मौका निकाला अभिषेक शर्मा जो होता है श्यामा शर्मा के मोबाइल नंबर पर बात कर लिया करता था। लेकिन जब भी अभिषेक शर्मा को मौका मिलता, मौका निकलने के बाद अभिषेक शर्मा जो होता खुद ही अपनी साली के जो गांव होता है बौली पहुंच जाता। पहुंचने के बाद रिश्तेदारी होने के नाते जो होता है श्यामा शर्मा के घर रुक जाता। रुकने के बाद अपने रिश्ते को जो होता है उसके ही घर में कामयाब कर लेता। अब यह रिश्ता जो होता है बेधड़क अभिषेक शर्मा और इधर जो होता है श्यामा शर्मा का चलना शुरू हो जाता है और जब चलने लग जाता है इसी बीच की खबर जो होता है दोबारा आकर
इधर दिव्या पाठक को लग जाती है। दिव्या पाठक को जब लगती है तो अपने पति के ऊपर काफ़ी भड़ास जाती है। भड़ासने की वजह से इसी बीच दिव्या पाठक और साथ में श्यामा शर्मा और साथ में जो होता है अभिषेक शर्मा के बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और जब झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं तो इसी बीच अपने पति से जो होता है दिव्या पाठक काफ़ी खफा हो जाती है। जब खफा हो जाती है तो इसी बीच जो होता है अपने पति से झगड़े तकरार कर कर अपने 1.5 साल बच्ची को लेकर जो था अपने ही मायके जारवाड़ा पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद तुरंत ही वहां एक्शन में आ जाती है। एक्शन आने के बाद जो होता है अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने पहुंच जाती है और अपने पति के ऊपर जो होता है मारपीट का मुकदमा दर्ज करवा लेती है। लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा को पता चलता है कि हमारी पत्नी ने ही हमारे ऊपर मारपीट का मुकदमा दर्ज करवा रखा, तुरंत ही अपने नज़दीकी थाने अभिषेक शर्मा ही पहुँच जाता है। पहुँच कर जो होता है अपनी पत्नी के ऊपर जो होता है चोरी का आरोप लगाकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देता है। अब इसकी खबर जैसे उधर जाकर दिव्या पाठक को लगता है, दिव्या पाठक तुरंत ही एक्शन में आ जाती है। एक्शन में आने के बाद जो होता है अपने पति के ऊपर जो होता है उसी समय दोबारा मुकदमा दर्ज करवा देती है। करवाने के बाद जाती है कोर्ट में, वहाँ अपने पति के ही तुरंत ही तलाकनामे की अर्जी भिजवा देती है। इधर जैसे इस बात की पता जो होता है अभिषेक शर्मा को लगता है, सोचने लगता है अब तो हमारा जो रास्ता ना पूरी तरह से आसान हो गया है, क्योंकि अपनी साली जो होता है श्यामा शर्मा से आराम से शादी कर लेंगे। इधर जैसे ही पता पाता है, पता पाने के बाद अभिषेक शर्मा जो था अपनी साली के ऊपर जो था शादी के लिए तुरंत ही दबाव मारना शुरू कर देता है। और जैसे साली को पता लगता है कि हमारी वजह से हमारी जो बहन है दिव्या पाठक का घर संसार पूरी तरह से बिखर गया है, अब होश में आते सोचने लग जाते कि हमारा जो आशिक है यानी कि उसका अपना जो जीजा होता है अभिषेक शर्मा, उसकी उम्र से लगभग 10 साल बड़ा है। अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इसीलिए तुरंत ही श्यामा शर्मा होश में आ जाती, सोचने लग जाते कि आज के बाद अपने जीजा से मोबाइल पर बात करना बंद कर देंगे। और इसी बीच जैसे ही अभिषेक शर्मा अपनी साली के पास फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद हाल चाल पूछ के जो होता है श्यामा शर्मा खुद ही अपने जीजा का फ़ोन कट कर देती। फ़ोन कटने का तरीका जो होता है अभिषेक शर्मा को काफ़ी बेकार से लगने लगता है। लगने की वजह से वह समझ जाता है कि हमारी साली हमसे दूरी बना रही है, इसीलिए जो होता है अपनी साली के पास अभिषेक शर्मा फ़ोन कर देता है। और श्यामा शर्मा जैसे फ़ोन उठाती है तो उसी भी बेधड़क उससे कह जाती है कि जीजा हम आपसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो हमारी वजह से उजड़ गई है, अब इस दुनिया को हम दोबारा उजाड़ना नहीं चाहते। लेकिन बार बार जो होता है अभिषेक शर्मा अपनी साली के ऊपर शादी करने के लिए दबाव मारना शुरू कर देता है। इसी वजह से श्यामा शर्मा काफ़ी परेशान हो जाती है। और जब परेशान हो जाती है तो श्यामा शर्मा का बौली ही गांव का रहने वाला उसका एक अपना आशिक होता है, जो लगभग श्यामा शर्मा से 4 साल में संबंधों के बीच उसके घिरा होता है, नावेद। नावेद जो होता है जयपुर में एक जो होता है फाइनेंशियल का काम भी करता था। इसी बीच जैसे ही अब श्यामा शर्मा को लगने लगता कि हमारा जीजा बिना हमसे शादी करे हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुरंत जाकर जो होती है श्यामा शर्मा अपने पुराने आशिक नावेद से संपर्क करती है। कहने लग जाती है कि हमें लग रहा हमारा जीजा बिना शादी करे हमसे नहीं छोड़ेगा। तो नावेद भी सोचने लग जाता कि इसका तरीका क्या है। तभी उसी बीच श्यामा शर्मा नावेद सिक्का बैठती है ना, अगर तुम हमारे प्रेमी को हमारे रास्ते से हटा दोगे ना तो आज के वक्त में जो होता है आगे चलकर हम तुमसे शादी कर लेंगे। और जैसे नावेद अपनी प्रेमिका जो होती है श्यामा शर्मा से इस बात का जिक्र सुनता, सुनने के बाद अपनी साली के जो होता उसी समय प्लान में शामिल हो जाता। शामिल होने के बाद जो होता अच्छे समय का श्यामा शर्मा और नावेद इंतजार करते हैं। तभी जो होता 28 अगस्त 2019 का दिन होता है, वही लगभग शाम का टाइम होता है। उसी बीच जो होती है श्यामा शर्मा अपने जीजा अभिषेक शर्मा के मोबाइल पर कॉल करती है। कहने लग जाती है कि जीजा जी आज हमारा जन्मदिन है और हम तुम्हारे साथ जन्मदिन अपना जो होता है अपने ही गांव के बाहर बोली वाले एक इलाके में मनाएंगे। और जैसे ही आज सुनता है तो अभिषेक शर्मा खुशी से उछल पड़ता, कहने लग जाता है कि ठीक हम इस समय निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच श्यामा शर्मा अपनी जीजा से कह देती है कि आप जो होता है कहीं पर खाना मत खाना, क्योंकि खाना हम लेकर आएंगे और अपने हाथों से आज आपको खिलाएंगे। और जैसे इस बात की जिक्र जो होता है अभिषेक शर्मा जो होता है श्यामा शर्मा के द्वारा सुनता, सुनने के बाद तुरंत ही उसी समय लगभग शाम के 7 बजे के टाइम जो होता है अपनी बहन शीतल से बोलकर निकल जाता है कि बहन हमें इस समय ड्यूटी पर जा रहे हैं। और उसकी बहन जैसी बात सुनती कहने लगी ठीक है चले जाओ भाई। और जैसे ही अभिषेक जो होता है अपना बाइक लेकर निकल पड़ता है। निकलने के बाद लगभग 136 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपने साली के गांव बौली में पहुंच जाता है। लेकिन हाँ, बौली में पहुंचने से पहले जो होता है अभिषेक शर्मा की जो साली होती है श्यामा शर्मा अपने जो होता है प्रेमी नावेद को जो होता है इससे पहले एक प्लान के बारे में जानकारी दे चुकी होती है। कहने लग जाते कि इससे पहले जब हमारे पास जो होता हमारा जीजा आए तो तुम जो होता विजयगढ़ किले चले जाना, वहीं पर जाकर रहना, तो हम वहाँ कुछ देर बाद आ जाएंगे। और जैसे इस बात की नावेद सुनता, तुरंत ही सुनने के बाद तुरंत ही वहाँ अपना विजयगढ़ किला निकल जाता है। इधर जो होती है जैसे ही गाँव के बाहर श्यामा शर्मा खड़ी होती है, 6 मिनट खड़े होने के बाद जो होता है उसका अपना जीजा जो होता है अभिषेक पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद कुछ बातें करने के बाद जो होता है
अभिषेक शर्मा जो था अपनी साली को अपने ही बाइक पे बैठाता है। बैठाने के बाद तुरंत साली इशारा करती है कि चलो विजयगढ़ किला चलते हैं। वहाँ पर काफ़ी जो होता सुनसान का माहौल होता, वहीं मिलकर दोनों बातें करेंगे, आराम से अपना बर्थडे मनाएंगे। और जैसे अभिषेक शर्मा अपनी साली की बात सुनने के बाद अपनी बाइक स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद विजयगढ़ किले में पहुँच जाता है। अब विजयगढ़ किले में पहुँचने के बाद जो होता है सुनसान जगह देख कर जो होता है अब जो होता है श्यामा शर्मा अभिषेक शर्मा दोनों वहाँ पर बैठकर कुछ बातें करते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जो होता है पीछे छुपा हुआ होता है नावेद जैसे ही देखता है कि दोनों बातें कर रहे हैं तो श्यामा शर्मा जो होता है अपने हाथों से जो होता है नावेद को इशारा कर देती है कि अच्छा मौका है, तुरंत टूट पड़ो। और जैसे नावेद देखता है अपनी प्रेमिका के हाथ को, तुरंत ही उसी समय जो होता है अभिषेक शर्मा के सर पर एक भारी भरकम पत्थर उठाता है। उठाने के बाद उसके सर पर दे मारता है, जिसकी वजह से अभिषेक शर्मा वहीं दुनिया छोड़कर चला जाता है। उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो होता है नावेद और साथ में श्यामा शर्मा जो होते हैं उसको बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद जो होता है वहाँ पर एक काफ़ी गहरा खाई होता है। उसी खाई में ले जाकर अभिषेक शर्मा की बॉडी को डंप कर देते हैं और उसी के ऊपर झाड़ी डाल देते हैं। झाड़ी में डालने के बाद जो होता है अब श्यामा शर्मा और नावेद अपने अपने घर चले जाते हैं। जाने के बाद अपनी ज़िंदगी आराम से जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही घटना से 4 महीना बीतता उसी बीच नावेद और श्यामा शर्मा सोचते हैं क्यों ना चले अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए शादी कर लिया जाए। लेकिन पुलिस की टीम इधर जैसे छानबीन करती है, छानबीन करने के बाद जो तो पुलिस की टीम 18 दिसंबर 2019 को ही पहुँच जाती है। दोनों को कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद थाने में जब ले जाती है दोनों को काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जो था वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।